राम राम। आज हम 2024 का प्रीलिम्स का पेपर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं ना, उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो ये वाले क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चंस ये है कि स्टेटमेंट फर्स्ट है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सेकंड स्टेटमेंट है, CO2 एंड अदर जीज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस। एक्चुअली यहाँ एनालिसिस तो क्या अभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैटर ये कर रहा है कि पहले तो हमें ये जानना होता है कि हम पहले पेपर देखें, हम तैयारी कैसे करें। तो ये कहाँ से आया है? ये आया है डायरेक्ट उठाया NCERT क्लास 11th NCERT के चैप्टर, हाँ ये एटमॉस्फेयर वाला है ना चैप्टर, नेम तो संख्या तो मेरे को याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट वहाँ से आया है। थोड़ा बहुत कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये है, खुद ही देख लो, मैं तो क्या मैं डायरेक्ट यही बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन देख लो कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक एरप्शंस पायरोक्लास्टिक डेब्रिस आस एंड एस एंड डस्ट नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स। ये आया डायरेक्ट क्लास 11th NCERT से। अब हम इसकी बात करें तो थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये भी NCERT क्लास 11th NCERT से है, सोचो 2024 में। तो सोचो 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है, तो इस तरीके से हम लोग कितने नंबर मिल जाते हैं देखो। अब ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट NCERT से है। सोचो एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हैं। ये आइसोथर्मल मैप्स से आ गया क्वेश्चंस। और ये क्लास 11th NCERT मतलब 11th है, या फिर सॉरी किसी मान लो 8th क्लास 8th मान सकते हो, है ना, मतलब इंडिया का मैप है। तो वैसे सुर्खियों में था एक्चुअली क्या, करंट अफेयर नेपाल वाला कुछ इशू चल रहा था, इंडिया और नेपाल का कुछ पार्ट्स को लेके, तो ये इम्पोर्टेंट तो था ही। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन गया क्लास, मतलब क्वेश्चन 6th है ना। अब ये वाला क्वेश्चन 9th की बात करें तो ये भी NCERT से बना है, तो हाफ बना है ना। हाफ के जैसे कल ही मैंने अपलोड किया था, जैसे हुंड्रू क्लास 6 ज्योग्राफी का 6th चैप्टर है, तो उसमें मेंशन है हुंड्रू वाटरफॉल कहाँ से निकलता है, मतलब छोटा नागपुर पठार से, नदी इसकी स्वर्णरेखा गैरसोपा। तो ये वाले 2 वहाँ पे मेंशन है। तो देखो NCERT से क्वेश्चन बनता है ना। फिर ये वाला क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से, क्लास 6 NCERT 6th चैप्टर, तो ये भी क्वेश्चन वहीं से बना है। तो सोचो NCERT की इम्पोर्टेंस, ये मैप का बना है। तो सोचो ये फिर NCERT क्लास 11th NCERT, तो ये देख लो भर के क्वेश्चन आए थे क्लास 11th NCERT से 2024 में। ये क्लास 11th NCERT, सोचो इम्पोर्टेंस। ये तो मैं 10-15 क्वेश्चन है, सोचो इतने सारे क्वेश्चन NCERT से आ रहे हैं डायरेक्ट, तो सोच सकते हो इम्पोर्टेंस। तो मिस नहीं कर सकते क्लास 11th NCERT, क्लास 6th क्लास 8th NCERT ज्योग्राफी की, तो ये पढ़नी चाहिए होती है। क्लास 9th इकोनॉमिक्स NCERT, तो कुछ NCERT है हमेशा बहुत सारी, और मैप्स वगैरह रहे, तो ये सब। थैंक यू। आई होप इम्पोर्टेंस में